हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास के बेनिफिट्स देखिए। क्लास में आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग में डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है और एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है ये। इसका देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड है क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। देन उसके करेंगे सिनोनिम्स, उसके एंटोनियम्स। इसके बाद आपको इसी क्लास में मिल जाएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सब कुछ जितना फॉर्मेट्स हो सकते हैं वो कैब के आपको सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर मिल जाता है। और जब आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से तो फिर आपकी तगड़ी तैयारी हो जाती है। उसके बाद करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एग्जाम में जब आप अनसीन पैसेज को देखेंगे तो उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे और फिर अच्छे से आप उसमें आंसर फाइंड कर सकते हैं। देन कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज और ग्रामर एमसीक्यूज रहते हैं। ये जो एडिटोरियल है इसी के मटेरियल से बनाया हुआ, इसी के कंटेंट से कॉम्प्रिहेंशन और एमसीक्यूज जो ग्रामर के एमसीक्यूज हैं ये आपको मिल जाते हैं। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम तगड़ी प्रैक्टिस है, क्योंकि इनका भी फॉर्मेट वही रहता है जो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जब आप इनको सोल्व करोगे आपको लगेगा कि आप रियल टाइम में एग्जाम को ही सोल्व कर रहे हो। देन आगे करते हैं हम ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस। जो हमने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी है इसी को हम ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में जब प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर ये सारी चीज़ें आपको रट जाती हैं, आपके फिंगर टिप्स पर आ जाती हैं। बेनिफिशरीज हैं एसएससी एस्पिरेंट जितने भी हैं, एसएससी चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल स्टेनो या कोई ऐसा एग्जाम जिसमें एसएससी में इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए या सीडीएस और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस ना करें। और डेली बेसिस पर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से जल्दी आपका लेवल एक अलग ही लेवल पर पहुंचेगा। चलिए भाई शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज का पहला वर्ड है डेलीगेशन। नाउन होता है, प्रतिनिधि मंडल को बोलते हैं डेलीगेशन। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफिशियली चोजन टू रिप्रेजेंट अदर्स। एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जिसको चूज करा गया है कि भाई आप रिप्रेजेंट करोगे किसी को, जैसे किसी गवर्नमेंट को, किसी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज दिया, डेलीगेशन गया है वो, ठीक है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 7 delegations to canvass support for India in global capitals। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। अब आप कहोगे कि भाई ये दा कैसे आ गया नरेंद्र मोदी से पहले? भाई प्रॉपर नाउन से पहले तो दा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर दा किसके लिए है? दा नरेंद्र मोदी के लिए नहीं आया, दा आया है गवर्नमेंट, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा है? अनाउंस करा है किस चीज़ को? 7 डेलीगेशंस को, मतलब 7 प्रतिनिधि एक मंडल है, ठीक है, उसको उसने अनाउंस करा है टू कैनवास सपोर्ट। कैनवास का मतलब होता है डिस्प्ले करना, और क्या चीज़? सपोर्ट फॉर इंडिया इन ग्लोबल कैपिटल्स। जो ग्लोबल मतलब जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से सपोर्ट के लिए उन्होंने इनको तैयार करा है, अनाउंस करा है। डेलीगेशन मतलब क्या? फिर वो एक मिशन पर जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हमारे देश का, या फिर एक कमेटी भी बोल सकते हो आप उसको। तीनों जाते हैं सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो ग्रुप में है, डेलीगेशन क्या है? ग्रुप में है, ग्रुप है लोगों का। तो दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा? फिर इंडिविजुअल रहेगा। लोन एक्टर मतलब जो अकेले काम करता है, और आइसोलेशन में है। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है कैनवास। वर्ब होता है प्रचार करने को या फिर समर्थन मांगने को बोलते हैं कैनवास करना। टू सोलिसिट सपोर्ट और वोट्स, प्रमोट एन आइडिया और एजेंडा। तो अब ये किस लिए कैनवास कर रहे हैं? तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम इसमें प्रमोट कर रहे हैं किसी आइडिया को या किसी एजेंडा को। 7 डेलीगेशंस टू कैनवास सपोर्ट फॉर इंडिया इन ग्लोबल कैपिटल। तो 7 डेलीगेशंस हैं उसको कैनवास करने के लिए, मतलब क्या? उसको प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट फॉर इंडिया इन ग्लोबल कैपिटल्स, विदेशों में। सिनोनिम देखिए, कैनवास मतलब क्या करना? सोलिसिट करना, प्रमोट करना और कैंपेन करना। कैंपेन का मतलब क्या होता है? प्रचार प्रसार करने को बोलते हैं कैंपेन करना, ठीक है। तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क कर लो ना कैंपेन को, ठीक है, और सोलिसिट को भी मार्क करो। प्रमोट का तो पता होगा आपको। अच्छा, एक तरफ तो भाई प्रचार करा जा रहा है, समर्थन मांगा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या हो रहा है? इग्नोर करा जा रहा है, निगलेक्ट कर रहे हैं और डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो तीनों जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है आफ्टर मैथ। नाउन होता है परिणाम या असर। द कंसिक्वेंसेस और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ सिग्निफिकेंट इवेंट। देखो, आफ्टर मतलब बाद में और मैथ मतलब जोड़ गांठ, ठीक है। आज कैलकुलेशन तो करते हो मैथ में आप, तो बाद की जोड़ गांठ मतलब कोई चीज़ हो गई उसके बाद में जब उसका निकल के आता है तो मतलब क्या? उसका आउटपुट क्या निकलेगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा, उसका असर क्या होगा। इन द आफ्टर मैथ ऑफ इट्स रिसेंट कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। तो ये सेंटेंस की बाद में दिया हुआ है कि जो आफ्टर मैथ निकला, उसका जो रिजल्ट निकला, आउटपुट निकला ऑफ इट्स रिसेंट कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, ठीक है। कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, रिजल्ट हो सकता है, आउटकम हो सकता है, तीनों जाते हैं सुनना। भैया कंसिक्वेंस मतलब क्या? उसका जो लास्ट में रिजल्ट निकल कर आया, रिजल्ट तो है ही है, और आउटकम, आउटकम मतलब जो बाद में चीज़ निकल के आ रही है, फाइनल, ठीक है। तो ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क कर लेंगे कंसिक्वेंस को। एक तरफ तो रिजल्ट है तो उसका फिर कुछ ना कुछ कोज भी रहा होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कोज।
प्रिल्यूड और बिगिनिंग, भाई कहीं तो शुरुआत भी हुई होगी तभी तो फिर कंक्लूजन हुआ है उसका, ठीक है। तो आफ्टर मैथ को आप कंक्लूजन भी बोल सकते हो, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन हो गया, बिगिनिंग, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फिर बिगिनिंग हो जाएगा। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला देखिए भाई, अगला वर्ड है सेक्टेरियन, एडजेक्टिव होता है, सांप्रदायिक को बोलते हैं। रिजिडली फॉलोइंग द बिलीफ ऑफ अ सेक्ट, एक सेक्ट के बिलीफ को फॉलो कर रहे हैं, संप्रदाय के। ऑफन रिजल्टिंग इन कन्फ्लिक्ट, और खास तौर पर क्या है कि वो कन्फ्लिक्ट बन जाते हैं। इन द फेस ऑफ सेक्टेरियन टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, तो उसकी बात चल रही कि भाई किस चीज़ के फेस में करा गया है काम, सेक्टेरियन टेररिज्म है, मतलब एक सेक्ट को लेकर, एक धर्म को लेकर, एक पंथ को लेकर है टेररिज्म। और स्पॉन्सर्ड, मतलब स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है प्रमोट करता है कौन, पाकिस्तान। पार्टीशन हो सकता है सेक्टेरियन का मतलब, फैक्शनल हो सकता है और डिविजिव हो सकता है, ठीक है। मार्क करेंगे डिविजिव को और फैक्शनल को, पार्टीशन को भी मार्क करेंगे, ठीक है। तीनों जाते हैं सेक्टेरियन हो गया, इसका तीनों का सिनोनिम हो गया ये। अब एक तरफ तो पार्टीशन है, बटा हुआ है, डिविजिव है, लेकिन दूसरी तरफ इंक्लूसिव, शामिल हैं सारी चीज़ें, अनोखा है और यूनिवर्सल है। नॉन पार्टीशन है, अलग थलग नहीं है, वो जुड़ा हुआ है। तो ये सेक्ट क्या होता है, अलग होता है, लेकिन ये नॉन पार्टीशन है, एक साथ जुड़ा हुआ है, डिविजिव नहीं है। अगला है पेनोरामिक। पेनोरामिक होता है एक एडजेक्टिव, व्यापक या समग्र, कॉम्प्रहेंसिव और वाइड रेंजिंग, बहुत बड़े लेवल पर कोई चीज़ है उसको बोलते हैं पेनोरामिक। इज इन इटसेल्फ अ पेनोरामिक शो ऑफ फाउंडिंग विजन ऑफ इंडिया। कोई चीज़, सेंटेंस की बात हो रही है तो फिर वो चीज़ क्या है, एक पेनोरामिक चीज़ है, व्यापक है ना, बड़े लेवल पर है। शो ऑफ द फाउंडिंग विजन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो फाउंडिंग विजन थे, जिस जिस चीज़ पर हमारे भारत की स्थापना हुई है, उसका एक पेनोरामिक शो है, एक बहुत बड़े लेवल पर, व्यापक पैमाने पर शो है। स्वीपिंग बोल सकते हो आप, ब्रॉड, बड़ा हो सकता है, एक्सटेंसिव हो सकता है, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ बड़े पैमाने पर है तो फिर उसका उल्टा क्या रहेगा, नैरो, छोटा सा। लिमिटेड है, बहुत छोटा सा है, और रेस्ट्रिक्टेड है, जिसमें रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। अगला वर्ड है स्टार्क, एडजेक्टिव होता है, तीव्र या फिर स्पष्ट को बोलते हैं स्टार्क। क्लियरली डिस्टिंक्ट और हार्श इन अपीयरेंस और रियलिटी। भाई स्टार्क मतलब क्या, बहुत तीव्र है, स्पष्ट है, क्लियर है। तो कोई चीज़ एकदम डिस्टिंक्ट है, हार्श है किसी चीज़ की दिखावट में, अपीयरेंस में या फिर रियलिटी में। दिस इज इन स्टार्क कंट्रास्ट विद द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। कोई चीज़ जो है वो क्या है, वो पाकिस्तान के स्टार्क कंट्रास्ट में है, मतलब पाकिस्तान के बिल्कुल विरोध में है, विद द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का तो आइडिया ही खराब था भाई। ब्लंट, क्लियर और हार्श, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, इसके उल्टा क्या रहेगा भाई, फिर तीव्र का तो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर है कोई चीज़, क्लियर है, एकदम साफ है, हार्श है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, सटल, छोटा, और वेग है, ठीक है, वेग है, अस्पष्ट है और सॉफ्ट है, ठीक है। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप ब्लंट को मार्क करेंगे और मार्क करेंगे वेग को। अगला वर्ड है फॉलेसी, नाउन होता है, भ्रांति या फिर गलत धारणा को बोलते हैं फॉलेसी। अ मिस्टेकन बिलीफ और फ्लॉड लॉजिक, एक ऐसा बिलीफ है जो गलत तरीके से आपने उसको ले लिया, या फिर एक फ्लॉड लॉजिक है जिसमें लॉजिक बहुत खराब तरीके से लगा हुआ लॉजिक है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉलेसी। डैश प्रूव बियॉन्ड एनी डाउट दैट फॉलेसी एंड द डेंजर्स ऑफ पाकिस्तान विजन। प्रूव कर रही है कोई चीज़, किस चीज़ को, बियॉन्ड एनी डाउट, बिना किसी डाउट के, फॉलेसी को, भ्रांति को, एंड द डेंजर्स ऑफ पाकिस्तान विजन, और पाकिस्तान का जो विजन है उसके खतरों को। मिसकंसेप्शन भी बोल सकते हो आप भ्रांति को, फॉलेसी को, मिसकंसेप्शन की भाई आपने गलत तरीके से कंसीव कर ली चीज़ें। डेल्यूजन है, भ्रम है और एरर हो सकता है, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे डेल्यूजन को, भ्रम को बोलते हैं, और मिसकंसेप्शन को भी मार्क कर लेंगे। एक तरफ तो भ्रांति है, गलत धारणा है, लेकिन इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, ट्रूथ, एकदम सच्चाई है, एक्यूरेसी है और रियलिटी है, तीनों जाते हैं एंटोनिम्स। अगला वर्ड है रेजुवेनेटिंग, एडजेक्टिव होता है, पुनः ऊर्जा देने वाला, दोबारा से चीज़ों को ऊर्जा देने वाला, जीवित करने वाला। रिस्टोरिंग एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, किसी चीज़ में फिर से एनर्जी आ जाना, फिर से एंथुसियाज्म, जिज्ञासा आ जाना। अ रीआइट्रेशन ऑफ दैट फाउंडिंग विजन कैन बी रिजुवेनेटिंग, एक रीआइट्रेशन मतलब क्या, रिपीटिशन है किसी चीज़ का, ऑफ दैट फाउंडिंग विजन, जो फाउंडिंग विजन था, कैन बी रिजुवेनेटिंग, तो वो क्या हो सकता है, ऊर्जा देने वाला हो सकता है। रिफ्रेशिंग है, रीवाइटलाइजिंग है और रीन्यूइंग है, ठीक है, रीन्यूइंग है, रीस्टोरिंग भी बोल सकते हो। अब एक तरफ तो दोबारा से ऊर्जा देने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, ड्रेनिंग, जो आपकी ड्रेन कर रहा है, खत्म कर रहा है एनर्जी को। एग्जॉस्टिंग है, थका दे रहा है, और फैटीगिंग है, ठीक है, फैटीगिंग है, तीनों मार्क करेंगे, फैटीगिंग को, एग्जॉस्टिंग को, ड्रेनिंग को। तीनों का मतलब होता है एनर्जी का डाउन हो जाना, कमज़ोर हो जाना।
अगला वर्ड है फूटिंग, नाउन होता है स्थिति या आधार को बोलते हैं फूटिंग। अ स्टेबल और रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन है उसको बोलते हैं फूटिंग। स्टेटमेंट्स बाय सेवरल वर्ल्ड लीडर्स अपीयर्ड टू प्लेस इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द सेम फूटिंग। स्टेटमेंट्स आए बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स के, और वो कैसे दिखते हैं? अपीयर टू प्लेस इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द सेम फूटिंग। इंडिया को और पाकिस्तान को वो सेम फूटिंग, एक ही आधार पर देख रहे हैं। पोजीशन हो सकता है, बेसिस हो सकता है, या फिर स्टैंडिंग हो सकता है। तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो आधार है, स्थिति। अब भाई किसी चीज़ का आधार होता है तो वो स्टेबल तो होती है ना वो चीज़, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर? इनस्टेबिलिटी है, डिसएडवांटेज है, डिसप्लेसमेंट है, अलग थलग पड़ी हुई हैं चीज़ें। तीनों जाते हैं एंटोनियम्स। अगला वर्ड आर्टिकुलेट, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। स्पष्ट वक्ता को बोलते हैं, साफ शब्दों में बोलने को बोलते हैं आर्टिकुलेट करना। एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली, अपनी थॉट्स को क्लियरली अगर बता देता है तो उसी को बोलते हैं आर्टिकुलेट। द कैपेबल एंड आर्टिकुलेट डेलीगेट्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू रीस्टेट दैट मैसेज। कोई मैसेज देना है, कैपेबल और आर्टिकुलेट डेलीगेट्स हैं, मतलब लोग हैं, ग्रुप्स हैं, लोगों का ग्रुप है, इंटेलिजेंट लोग हैं, तो उनका जो वो क्या है? कैपेबल भी हैं और आर्टिकुलेट है, अपनी बात को बहुत अच्छे से कह पाते हैं। कैन बी एक्सपेक्टेड टू रीस्टेट दैट मैसेज, तो वो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन करी जाती है कि वो रीस्टेट करें, दोबारा से दोहराएं अपने मैसेज को। एक्सप्रेसिव है इसका सिनोनिम, एलोक्वेंट और कोहेरेंट। तीनों का मतलब होता है साफ शब्दों में कहने वाला, क्लियरली बोलने वाला। ठीक है। एक्सप्रेसिव क्या? जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर देगा। तो एलोक्वेंट को, कोहेरेंट को, दोनों को मार्क करेंगे। अब एक तरफ आर्टिकुलेट है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनआर्टिकुलेट, अनक्लियर और मडल्ड। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। तो इसमें से मडल्ड को मार्क कर लेंगे। ये जो वर्ड्स मार्क करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इनको अच्छे से आप अलग से एक नोटबुक में लिख लिया करें। अगला वर्ड है स्टेट्समैनशिप, नाउन होता है दूरदर्शिता को या फिर नेतृत्व कौशल को बोलते हैं। स्किल इन मैनेजिंग पब्लिक अफेयर्स, सरकार चलाता है कोई नेता और वो दूर तक चीज़ों को देख लेता है, पहले ही डिसीजंस ले लेता है, उसी को बोलते हैं स्टेट्समैनशिप। डैश शोड स्टेटमैनशिप एंड विजडम इन डिसाइडिंग टू रीइटरेट इंडियाज़ यूनिटी। भाई उसने क्या दिखाया? कोई नेता की बात हो रही है, उसने स्टेट्समैनशिप दिखाई और विजडम दिखाई इन डिसाइडिंग टू रीआइट्रेट इंडियाज़ यूनिटी, इंडिया की यूनिटी को दिखाने के लिए। डिप्लोमेसी बोल सकते हो आप स्टेट्समैनशिप का मतलब, लीडरशिप भी बोल सकते हो अच्छी, और प्रूडेंस। ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क करेंगे प्रूडेंस को। अब एक तरफ तो स्टेट्समैनशिप है, मतलब अच्छी स्किल्स है, चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाता है। उसका उल्टा क्या रहेगा फिर एंटोनिम? इन एप्टीट्यूड है, अच्छे से नहीं कर पाता, उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। शॉर्ट साइटेडनेस, 3 वर्ड से बना है, शॉर्ट साइटेड और नेस। शॉर्ट मतलब छोटा, साइटेड मतलब दृष्टि, नेस मतलब वो उसकी कमी, वो एक क्वालिटी। तो एक ऐसी क्वालिटी है किसी के अंदर या ऐसी स्थिति है कि जिसके पास शॉर्ट साइटेडनेस है, मतलब उसके पास ज़्यादा लंबी दूरदृष्टि नहीं है, बहुत छोटी सी उसकी सोच है। इनकॉम्पिटेंस, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है अंडरमाइन, वर्ब होता है कमज़ोर करने को, क्षति पहुंचाने को बोलते हैं अंडरमाइन करना, या तो वीकन करना, कमज़ोर करना, या फिर सबोटेज करना। स्टेटमेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स डैश डैश, ये स्टेटमेंट्स के बारे होगा। अंडरमाइन करते हैं, कमज़ोर करते हैं, कम करते हैं। द वेरी अटैम्प्ट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का जो एकता दिखाने का जो अटैम्प्ट है उसको, जो लीडर्स के बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो अंडरमाइन करते हैं, कमज़ोर करते हैं। इरोड भी बोल सकते हो आप इसका सिनोनिम, सबोटेज हो सकता है और वीकन। मार्क करेंगे सबोटेज को, इरोड को। ठीक है, दोनों का मतलब होता है कम करना। अब एक तरफ तो कम करा जा रहा है तो इसका उल्टा क्या रहेगा? स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना और एनहांस करना। एनहांस मतलब बढ़ा देना किसी चीज़ को। स्ट्रेंथन को तो पता ही है, सपोर्ट का भी पता होगा। भाई किसी को सपोर्ट कर देते हो तो आप उसको बढ़ाई तो देते हो, उसकी पावर बढ़ जाती है कोई सपोर्ट कर देता है तो। चलिए भाई, ये हो गए तीनों इसके एंटोनिम्स। वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम करते हैं इडियम्स। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, व्हील होता है पहिया। ठीक है, और पहिया चल रहा है, उसमें इसको स्पोक लगा दिया, मतलब एक लकड़ी लगा दी या कोई कुछ भी चीज़ लगा दी, रोड लगा दी कुछ, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा भाई? जो चल रही है कोई भी व्हीकल तो वो रुक जाएगा, मतलब क्या? उसमें अड़चन आ जाएगी। तो किसी की योजना में अड़चन डालना उसको बोलते हैं पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। टू सबोटेज और ऑब्स्ट्रक्ट समवंस प्लान। देखो सबोटेज अभी ऊपर पढ़ाया था, सबोटेज मतलब कम करना, कम करना मतलब रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी के प्लान को, उसको बोलते हैं सबोटेज करना। तो पुट अ स्पोक इन वंस व्हील मतलब किसी की काम में टांग अड़ाना। द अपोजिशन ट्राइड टू पुट अ स्पोक इन द गवर्नमेंट्स व्हील बाय क्वेश्चनिंग द डेलीगेट लिस्ट। अपोजिशन ने क्या करा? ट्राई करा है टू पुट अ स्पोक मतलब अड़चन डालने का, गवर्नमेंट्स के व्हील में मतलब गवर्नमेंट के कामों में,
बाय क्वेश्चनिंग द डेलीगेट लिस्ट जो आई है उसको क्वेश्चन कर उस पर सवाल खड़े कर। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, ठंडे बस्ते में डाल देना। टू पोस्टपोन और डिसरिगार्ड अ मैटर, पुट इन कोल्ड स्टोरेज का मतलब है भाई चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दी, अब वो लेट हो जाएगा, तो मतलब क्या, पोस्टपोन कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया एक मैटर को। द कांग्रेस इनिशियल सजेशंस वर पुट इन कोल्ड स्टोरेज ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, कांग्रेस की जो इनिशियल सजेशंस थी उनको क्या कर दिया गया, वर पुट इन कोल्ड स्टोरेज, उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, उसको सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे कंसीडर नहीं करा गया। पुट इन कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंसीडर ही नहीं करा जा रहा है। अगला इडियम है पुट वंस फूट डाउन, सख्ती से निर्णय लेना। टू टेक अ फर्म स्टैंड, पुट वंस फूट डाउन, तो मतलब क्या, पैर रख देना नीचे, भाई ज़मीन पर। पहले कोई राजा बैठा हुआ था, लेकिन वो एक डिस्कशन चल रहा है, फिर एकदम से क्या होता है, राजा खड़ा होता है, अपना पैर को डाउन रखता है, मतलब धरती पे रखता है, और तब को एकदम से क्या हो जाता है, एक फर्म स्टैंड लेने के बाद डिसीजन हो जाता है। तो पुट वंस फूट डाउन। द प्राइम मिनिस्टर पुट हिज फूट डाउन एंड फाइनलाइज द नेम्स डिस्पाइट ऑब्जेक्शंस, प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा, पुट हिज फूट डाउन का मतलब क्या है, सख्ती से निर्णय लिया और फाइनलाइज कर दिया नेम्स को, डिस्पाइट ऑब्जेक्शंस, चाहे ऑब्जेक्शंस आ रहे थे, विरोध हो रहा था, फिर भी उन्होंने उसको कर दिया फाइनल। पुट वंस शोल्डर्स टू द व्हील, कठिन परिश्रम करना। टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, भाई व्हील का मतलब है कोई व्हीकल है, ठीक है, और वो कहीं फंस गया, अब उन्होंने क्या करा, पुट वंस शोल्डर्स टू द व्हील, मतलब क्या, उसको कंधे से धकेल रहे हैं फिर उसको व्हीकल को, ठीक है, तो मतलब क्या है, उसको दोबारा से कठिन परिश्रम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को बहुत कठिन तरीके से। द डेलीगेट्स मस्ट नाउ पुट देयर शोल्डर्स टू द व्हील टू विन बैक ग्लोबल ओपिनियन, डेलीगेट्स को अब क्या करना पड़ेगा, पुट देयर शोल्डर्स टू द व्हील, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, टू विन, जीतने के लिए, किस चीज़ को, ग्लोबल ओपिनियन को, जो वर्ल्ड के जो जितने भी देश हैं उन सबका ओपिनियन अगर हमें अपनी तरफ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए उनको करना पड़ेगा, they had to put their shoulders to the wheel। अगला है फ्रेजल वर्ब्स, करते हैं इसमें आगे। और लुकआउट है पहला, लुकआउट का मतलब होता है सतर्क रहना, बी कॉशियस और अवेयर रहना, कॉशियस रहना उसको बोलते हैं लुक आउट। डेलीगेट्स नीड टू लुक आउट फॉर एनी बायस्ड नैरेटिव्स अब्रोड, उसको डेलीगेट्स को क्या करना चाहिए, नीड टू लुक आउट, मतलब क्या, उनको सतर्क रहना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा, फॉर एनी बायस्ड नैरेटिव्स अब्रोड, विदेश में, दूसरे देशों में कोई भी बायस्ड नैरेटिव्स हो सकती हैं, फॉल्स स्टोरी हो सकती हैं, उसके लिए उनको लुक आउट करना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा। लुक ओवर का मतलब होता है निरीक्षण करना, एग्जामिन करना किसी चीज़ को, या फिर रिव्यू करना, ठीक है, ऑडिट करना भी इसमें बोल सकते हैं, रिव्यू करना, एग्जामिन करना। द पीएमओ लुक्ड ओवर ऑल सजेस्टेड नेम्स बिफोर द फाइनल लिस्ट वॉज अनाउंस्ड, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने लुक ओवर करा, एग्जामिन करा चीज़ों को, जितने भी सजेस्टेड नेम्स थे उनको फाइनल लिस्ट बनाने से पहले। लुक थ्रू का मतलब होता है ध्यानपूर्वक पढ़ना या फिर जांचना। रीड और स्कैन थोरोली, थोरो तरीके से, बिल्कुल बारीकी से, ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ना, स्कैन करने को बोलते हैं लुक थ्रू। दे लुक्ड थ्रू पास्ट डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड्स टू सेलेक्ट द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने क्या करा है, लुक थ्रू करा है, बहुत केयरफुली, बहुत बारीकी से रीड करा है पास्ट डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड्स को, और क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो डिप्लोमेट्स जा रहे हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए। लुक अप टू, आदर करना। टू एडमायर और रेस्पेक्ट करना किसी की, एडमायर करना, तारीफ करना, उसको बोलते हैं लुक अप टू। मैनी यंग डिप्लोमेट्स लुक अप टू शशि थरूर फॉर हिज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, बहुत सारे जो यंग डिप्लोमेट्स हैं वो कैसे देख रहे हैं, अब शशि थरूर की तरफ देख रहे हैं, उसको रेस्पेक्ट की तरह से, फॉर हिज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस करते हैं। पहला वर्ड है सेंचुरियन, जहाँ पर भी सेंट आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है 100 से, ठीक है, 100 से मतलब होता है सेंट का। तो सेंचुरियन कौन होता है, सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाला व्यक्ति या 100वां खिलाड़ी। अ पर्सन हु हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी इन क्रिकेट, या फिर कोई व्यक्ति 100 साल तक जिया है, भाई कोई सैकड़े लगाता है, जो सेंचुरी लगाता है, तो वो क्या, सेंचुरियन उसको बोल सकते हैं क्रिकेट के टर्म्स में। या फिर कोई व्यक्ति 100 साल की उम्र पार कर गया, 100 साल से ऊपर का हो गया, उसको क्या बोलेंगे, सेंचुरियन है भाई, अब तो 100 साल का हो गया। थरूर अ सेंचुरियन ऑफ सोर्ट्स ऑफ इन डिप्लोमेसी ब्रिंग्स इमेंस वैल्यू टू द डेलीगेशन। अब इसको थरूर को क्यों सेंचुरियन बोला है, क्योंकि ये बहुत ही बार, मतलब सैकड़ों बार इसने क्या करी, डिप्लोमेसी करी है बाहर विदेशों में, तो उस वजह से। तो सेंचुरियन ऑफ सोर्ट्स इन डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी में सेंचुरियन है, काफ़ी परफेक्ट है।
ब्रिंग्स इमेंस वैल्यू टू द डेलीगेशन, और ये क्या करता है, बहुत बढ़िया वैल्यू इसमें डेलीगेशन जो जा रहा है उसमें इनकी है। अगला है क्लिक, गुट या संप्रदाय को बोलते हैं, स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप है। द सिलेक्शन कमिटी वॉज अक्यूज ऑफ फेवरिंग अ सर्टेन पॉलिटिकल क्लिक, सिलेक्शन कमेटी को अक्यूज करा गया, आरोप लगाए गए हैं उसमें किस चीज़ के, फेवर करने का, है ना, फेवर करने का एक सर्टेन पॉलिटिकल क्लिक को, क्लिक मतलब एक गुट को, ग्रुप को, ठीक है, सेक्ट को। चलिए भाई आगे देखिए। अगला है कॉकटेल, मिश्रण या फिर पेय पदार्थ को बोलते हैं कॉकटेल। अ मिक्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स को मिक्स करके एक ड्रिंक बनाई है उसको बोलते हैं कॉकटेल। अच्छा, यहाँ पर भी क्या यूज करा है, द डेलीगेशंस फॉर्म्ड अ कॉकटेल ऑफ पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक फिगर्स। अब देखो ये जो डेलीगेशंस गया उसमें क्या मिल रहा है आपको देखने के लिए, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक फिगर्स का एक कॉकटेल है, मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण को बोलते हैं कॉकटेल। कोफल, जंजीर से बंधे लोगों का समूह, अ ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स स्लेव्स चेन्ड टुगेदर। कोफल क्या है, एक ग्रुप है, एक साथ में बंधे हुए लोग हैं, उनका ग्रुप को बोलते हैं कोफल। द एडिटोरियल वॉर्न्स अगेंस्ट एक्टिंग लाइक अ पॉलिटिकल कोफल रादर देन अ यूनिफाइड फ्रंट। एडिटोरियल ने वार्निंग दी है, वार्न करा है, चिंता जताई है किस चीज़ पर, अगेंस्ट एक्टिंग लाइक ए पॉलिटिकल कोफल, कि भाई पॉलिटिकल कोफल के तरीके से, एकदम गुलामी की तरीके से पॉलिटिकल नजर ना आए चीज़ें, क्योंकि उसमें नजर आनी चाहिए यूनिफाइड फ्रंट, कि हमारे देश की एकता नजर आनी चाहिए, ना कि एक पॉलिटिकल एजेंडा। चलिए भाई, वर्ड्स वो कैप सारी कंप्लीट हो गई है। ये जो हमने करा है इसको लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको सब कुछ रट जाएगा। अभी करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस और इसके बाद आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलिए भाई पढ़ते हैं, बड़ा मज़ेदार एडिटोरियल है आज का। शो ऑफ कार्ड्स ऑन ऑपरेशन सिंदूर एंड गवर्नमेंट्स डेलीगेशंस। शो ऑफ कार्ड्स है भाई, अपने पत्ते दिखा रहे हैं अब अपनी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, कैनवास कर रहे हैं। ऑन ऑपरेशन सिंदूर, जो हमने ऑपरेशन हमारी आर्मी ने करा है ऑपरेशन सिंदूर, एंड गवर्नमेंट्स डेलीगेशंस, और अब हमारी गवर्नमेंट भेज रही है डेलीगेशन, तो उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। नाउ इज नॉट द टाइम टू फाइट ओवर द कंपोजिशन ऑफ डेलीगेशंस। अब समय नहीं है कि हम फाइट करते रहें कि भाई क्या कंपोजिशन डेलीगेशंस की रहेगी, क्योंकि एक लिस्ट आई है उसके ऊपर है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस 7 delegations टू कैनवास सपोर्ट फॉर इंडिया इन ग्लोबल कैपिटल्स इन द आफ्टर मैथ ऑफ इट्स रिसेंट कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। कह रहे हैं कि जो द नरेंद्र, देखो नरेंद्र मोदी से पहले दा आया है, दा नरेंद्र मोदी के लिए नहीं आया, कभी भी प्रॉपर नाउन के लिए नहीं आता है, दा आया है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन सी है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। हैज़ अनाउंस, उसने अनाउंस करा है 7 डेलीगेशन, 7 प्रतिनिधियों को, टू कैनवास मतलब डिस्प्ले करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए सपोर्ट जुटाने के लिए, इन ग्लोबल कैपिटल्स मतलब विदेशों में, इन द आफ्टर मैथ ऑफ इट्स रिसेंट कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो हमारी रिसेंट कन्फ्लिक्ट हुई, झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, उसका जो ये आफ्टर मैथ है उसको लेकर है, जो आउटपुट निकला है उसको लेकर है। द डिक्लेयर्ड इंटेंट ऑफ दीज डेलीगेशंस with representatives from political parties, diplomats and strategic experts is to demonstrate before the world the unity and the character of India in the face of sectarian terrorism sponsored by Pakistan. The declared intent of these delegations, ये जो delegations आ रहे हैं उनकी जो declared intent है, उनकी जो इच्छाएं हैं, मंशा है उनकी, with representatives from political parties, इनको हमने political parties से लिया है, डिप्लोमेट्स लिए हैं हमने इसमें, और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स लिए हैं जो बहुत तरीके से चीज़ों को करते हैं स्ट्रेटेजी के साथ में। इज़ टू डेमोन्स्ट्रेट तो ये हम किस लिए कर रहे हैं, इज़ टू डेमोन्स्ट्रेट दर्शाने के लिए, बिफोर द वर्ल्ड, वर्ल्ड के पूरे विश्व के सामने हम अपनी यूनिटी दर्शाना चाहते हैं और अपना कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं इंडिया का, इन द फेस ऑफ सेक्टेरियन टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। ये जो सेक्टेरियन टेररिज्म है, एक गुट की तरफ से, जो एक पंथ की तरफ से, एक जाति, एक धर्म की तरफ से जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, सेक्टेरियन टेररिज्म हो रहा है धर्म की आड़ में, स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, और जिसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। दैट द मेंबर्स आर फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल, रिलीजियस, कास्ट एंड रीजनल बैकग्राउंड्स इज इन इटसेल्फ अ पैनोरामिक शो ऑफ द फाउंडिंग विजन ऑफ इंडिया। दैट द मेंबर्स, ये जो मेंबर्स लिए गए इस जो डेलीगेशन में जो मेंबर्स हैं, आर फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, बहुत सारे रिलीजियस तरीके से इनको लिया गया है, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग कास्ट से हैं, अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से हैं। तो ये सब जो हैं इज़ इन इटसेल्फ अ पैनोरामिक शो ऑफ द फाउंडिंग विजन ऑफ इंडिया,
ये एक पैनोरामिक शो है। पैनोरामिक मतलब क्या, बहुत व्यापक पैमाने पर, बड़े लेवल पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं इंडिया का फाउंडिंग विजन कि भाई भारत क्या चीज़ है, हम वो दर्शा रहे हैं। द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया adopted for itself the principle that all diversities can coexist and flourish together। जो मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारा प्यारा भारत देश है ना, अडॉप्ट करा है हमने फॉर इटसेल्फ, अपने लिए। देखो इंडिया के लिए आया इटसेल्फ, क्योंकि इंडिया को हम इस इंडिया के लिए क्या यूज़ करते हैं, इटसेल्फ। इसका जो पॉजेसिव फॉर्म दिखाएंगे तो ये आएगा इसमें एडजेक्टिव के रूप में, सॉरी प्रोनाउन के रूप में। द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया एडॉप्टेड फॉर इटसेल्फ, अपने लिए इसने क्या यूज़ करा है, द प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल क्या, दैट ऑल डाइवर्सिटीज़ कैन कोएग्जिस्ट, कि जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हो सकती हैं, विविधताएं हो सकती हैं, वो कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, एक साथ चल सकती हैं और फ्लोरिश कर सकती हैं एक साथ में। भाई अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्रीड, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सारी चीज़ें इस देश में एक साथ फ्लोरिश होती हैं, तो वो हमने डिस्प्ले करा है। दिस इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद द आइडिया ऑफ पाकिस्तान which was reiterated with chilling clarity by its army chief Asim Munir weeks before the Pahalgam terrorist attack on April 22, 2025। दिस इज़ द इन स्टार कॉन्ट्रास्ट, ये बड़े पैमाने पर हमने एकदम क्लियर तरीके से कॉन्ट्रास्ट करा दिखा, मतलब इसमें क्या है, कॉन्ट्रास्ट है विद द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का आइडिया है और जो हिंदुस्तान का आइडिया है, प्यारे भारत का आइडिया है, दोनों में एक बहुत बड़ा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है, बहुत बड़े लेवल पर अंतर है। विच वॉज रिआइटेटेड, और इसको हमने क्या करा है, रिपीट करके दर्शाया है दोबारा से, विद चिलिंग क्लैरिटी बाई इट्स आर्मी चीफ मुनीर वीक्स बिफोर द पहलगाम टेररिस्ट अटैक। आसिफ मुनीर जो इनका जनरल है, उसकी भी तुम अगर देखोगे स्पीच वगैरह या सारी चीज़ें, उससे सब साफ पता लग जाता है कि हमारी आर्मी में और उनकी आर्मी में कितना बड़ा फ़र्क है। ऑन अप्रैल 22, 2025 द टू नेशन थ्योरी that led to the bloody division of the subcontinent and the creation of Pakistan holds that Hindus and Muslims cannot be a part of the same national community। जो टू नेशन थ्योरी थी, भाई एक हिंदुस्तान हो जाएगा, एक पाकिस्तान हो जाएगा, ये जो टू नेशन थ्योरी थी, जिसने क्या करा था, दैट लेड टू द ब्लडी डिवीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ये जो हमारा प्यारा भारत था, हिंदुस्तान था, उसका ब्लडी डिवीजन हुई, बहुत ज़्यादा खून बहा। टू नेशन थ्योरी आप पढ़ना क्या है, इतिहास में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है, किस वजह से, किस तरीके से देश के दो हिस्से हुए थे, कितनी बर्बरता हुई थी उस टाइम पे, कितना कत्लेआम हुआ था, तब जाकर दो देश बटे थे। टू नेशन थ्योरी एक बकवास थी। दैट लेड टू द ब्लडी डिवीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, और जिसमें ब्लडी डिवीजन हुई, खून बहा, और तब जाकर देश के दो हिस्से हुए। एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और क्रिएशन जो है पाकिस्तान की जो बनावट हुई। होल्ड्स दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द सेम नेशनल कम्युनिटी, कि भाई हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं वो एक साथ में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते पता नहीं। आज हिंदुस्तान में हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, साथ में और भी 20-30 रिलीजन रह रहे हैं, तो सारी चीज़ें कैसे नहीं रह सकती थी उस टाइम पे, ये समझ से बाहर है। द डिक्लाइन ऑफ पाकिस्तान एंड द राइज ऑफ इंडिया इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस प्रूव बियॉन्ड एनी डाउट द फॉलेसी एंड द डेंजर्स ऑफ पाकिस्तान विजन एंड द प्रॉमिस ऑफ इंडिया। जो डिक्लाइन है पाकिस्तान का तो लगातार डिक्लाइन ही हो रहा है ना, गिरावट की तरफ ही जा रहा है जब से ये पैदा हुआ है। एंड द राइज ऑफ इंडिया, और इंडिया बढ़ रहा है, ऊंचाइयां छू रहा है इंडिया। इन ऑल फील्ड्स, सारे फील्ड्स में, ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस के, मनुष्य की प्रगति के जितने भी फील्ड्स हो सकते हैं, इंडिया हर चीज़ में ग्रो कर रहा है, राइज कर रहा है, और पाकिस्तान कर रहा है डिक्लाइन, नीचे जा रहा है। प्रूव, ये चीज़ क्या प्रूव करती है, बियॉन्ड एनी डाउट, बिना किसी डाउट के, द फॉलेसी, किस चीज़ को ये प्रूव करती है, फॉलेसी को, और किस चीज़ की, एंड द डेंजर्स ऑफ पाकिस्तान विजन एंड द प्रॉमिस ऑफ इंडिया। पाकिस्तान की जो ये चीज़ें खराब हो रही हैं, पाकिस्तान का जो पूरा विज़न है, उसकी फॉलेसी को ये करता है, आपको दर्शाता है। फॉलेसी क्या होता है, फॉलेसी का मतलब होता है गलत धारणा, गलत तरीके से कि कोई किसी चीज़ में बिलीव कर लेना, तो पाकिस्तान तो गलत चीज़ों में बिलीव करता है। एंड द डेंजर्स ऑफ पाकिस्तान विजन, पाकिस्तान के विज़न के जो डेंजर्स हैं, जो उसके खतरे हैं उनको, और प्रॉमिस ऑफ इंडिया, और इंडिया के जो प्रॉमिस है, वर्ल्ड से हमारी प्रॉमिस रहती है, कभी भी अगर दुनिया में कहीं पर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया सबसे पहले पहुंचता है वहाँ पर। इन अ टाइम ऑफ नेशनल चैलेंज अ रीआइटेशन ऑफ दैट फाउंडिंग विजन कैन बी रिजुविनेटिंग। एक समय में नेशनल चैलेंज, भाई ये नेशनल चैलेंज का समय है, उस समय में अ रीआइटेशन ऑफ दैट फाउंडिंग विजन कैन बी रिजुविनेटिंग, हम जो रीआइटेट करेंगे अपने नेशनल उसको, हमारे जो फाउंडिंग विजन है, भारत की जो सोच है, भाई हर देश की अपनी एक सोच होती है, तो भारत की जो सोच है
वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा है, उन चीज़ों को, और हम क्या चाहते हैं, वर्ल्ड में पीस चाहते हैं, ये पीस लविंग कंट्री है हमारा देश, प्यारा भारत, तो वो सब चीज़ें जब हम दर्शाएंगे तो वो क्या होगा, उसकी रियाइटेशन, उसको जब हम रिपीट करेंगे, चीज़ों को लोगों के सामने दोहराएंगे, बताएंगे उनको, तो ये क्या हो जाएगा, एक रिजुविनेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा देने वाला है हमारे देश के इमेज को. But there was inadequate appreciation of this fundamental distinction between India and Pakistan in many capitals in the aftermath of Pahalgam. But there was inadequate appreciation, बहुत ही कम मात्रा में appreciation मिला of this fundamental distinction between India and Pakistan. भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में लोगों को डिफरेंस अभी तक नहीं समझ में आ रहा था कि डिफरेंस क्या है. तो ये जो हुआ है ना, तो देर वॉज इनएडिक्वेट अप्रिसिएशन, कम अप्रिसिएशन था ऑफ दिस फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन मैनी कैपिटल्स. कैपिटल्स का मतलब यहाँ राजधानी नहीं, देशों से ही संबंधित है. कैपिटल का मतलब वैसे तो राजधानी होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कैपिटल्स मतलब राजधानियाँ, देश, सॉरी. इन द आफ्टर मैथ ऑफ पहलगाम, पहलगाम का जो आउटपुट निकल कर आया, तो उसमें अभी तक भी लोगों को क्लैरिटी नहीं हो पाई. उन लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल है, देशों को लग रहा है, कुछ देशों को, कि नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं है, जबकि हम तो बहुत बड़ी तरीके से पीड़ित हैं इसके पाकिस्तान के आतंकवाद से. देर आर मैनी रीजन्स एंड इंडिया हैज़ टू विन बैक वर्ल्ड ओपिनियन इन इट्स फेवर थ्रू इट्स एक्शंस एंड वर्ड्स एट होम एंड अब्रॉड. देर आर मैनी रीजन्स, बहुत सारे कारण हैं, एंड इंडिया हैज़ टू विन बैक वर्ल्ड ओपिनियन, और इंडिया को जीतना पड़ेगा वर्ल्ड का ओपिनियन. पूरे दुनिया के जो विश्व के देश हैं उनका हमको ओपिनियन जीतना पड़ेगा, इन इट्स फेवर, अपने फेवर में, थ्रू इट्स एक्शन, अपने एक्शन के थ्रू, अपने शब्दों के थ्रू, एट होम एंड अब्रॉड, अपने देश में भी और विदेश में भी. स्टेटमेंट्स बाय सेवरल वर्ल्ड लीडर्स अपीयर्ड टू प्लेस इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द सेम फुटिंग. स्टेटमेंट्स जो आए बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स के, अपीयर्ड टू प्लेस इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द सेम फुटिंग, ऐसा लगा कि जो वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं ना, इंडिया को और पाकिस्तान को दोनों को सेम फुटिंग पर रख रहे हैं, एक ही तरीके से देख रहे हैं. With decades of diplomatic efforts and its own performance as a pluralistic, secular democracy and a dynamic economy, India has built a healthy perception about itself in the eyes of the world. With decades of diplomatic efforts, मतलब दशकों के diplomatic efforts and its own performance, और हमारी इसकी खुद की परफॉर्मेंस को लेकर as a pluralistic, हम प्लूरलिस्टिक देश हैं, यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी कास्ट रहती हैं. सेक्युलर डेमोक्रेसी है भाई, सेक्युलर डेमोक्रेसी है, एंड अ डायनामिक इकोनॉमी, और एक बहुत ही डायनामिक बदलती हुई इकोनॉमी है हमारे देश की. इंडिया हैज़ बिल्ट अ हेल्दी परसेप्शन, इंडिया ने बिल्ट करा है, बनाया है एक हेल्दी परसेप्शन, नज़रिया, अबाउट इटसेल्फ, खुद के लिए, इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की आंखों में, विश्व की दृष्टि में. द कैपेबल एंड आर्टिकुलेट डेलीगेट्स can be expected to restate that message of India effectively in world capitals. जो कैपेबल और आर्टिकुलेट डेलीगेट्स हैं, जो अपनी बातों को स्पष्टता से आर्टिकुलेट कर सकते हैं, कह सकते हैं, कैन बी एक्सपेक्टेड टू रीस्टेट, और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि वो रीस्टेट करेंगे, दोहराएंगे मैसेज ऑफ इंडिया का इफेक्टिव तरीके से, इफेक्टिवली इन वर्ल्ड कैपिटल्स, दूसरे देशों में. द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट शोड स्टेटमैनशिप, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या दिखाया है, एक बहुत ही अच्छी दूरदृष्टि दिखाई है, एंड विजडम इन डिसाइडिंग टू रीआइट्रेट इंडियाज यूनिटी एंड प्लूरलिज्म थ्रू दीज डेलीगेशंस. नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेटमैनशिप दिखाई है और विजडम दिखाई है, बुद्धिमत्ता दिखाई है, किस चीज़ में, डिसाइड करने में, कि हम रीआइट्रेट करें, दोहराएं विश्व के सामने इंडिया की यूनिटी को और प्लूरलिज्म को थ्रू दीज डेलीगेशंस, इन डेलीगेशंस के थ्रू, इनके माध्यम से हम दर्शाएंगे दुनिया को कि हम कितनी यूनिटी में रहते हैं. बट द कंट्रोवर्सी अराउंड द सिलेक्शन ऑफ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कंटिन्यूइंग स्टेटमेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स दैट लेबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स एज एंटी नेशनल्स अंडरमाइन द वेरी अटेम्प्ट ऑफ यूनिटी. लेकिन जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई अराउंड द सिलेक्शन ऑफ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव, जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को ले लिया, शशि थरूर को लिया ना इसमें, एंड कंटिन्यूइंग स्टेटमेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स, और बीजेपी की लीडर्स के जो लगातार स्टेटमेंट्स आए, दैट लेवल पॉलिटिकल अपोनेंट्स एज एंटी नेशनल, क्योंकि बीजेपी लीडर्स ने क्या करा, एंटी नेशनल्स बताया बहुत सारे कांग्रेस के उनको लीडर्स को. ये चीज़ क्या करती है, अंडरमाइन करती है, कमज़ोर करती है वेरी अटैम्प्ट ऑफ यूनिटी, यूनिटी के अटैम्प्ट को ये कमज़ोर करती है. कि आप अगर एक तरफ तो आप इस तरीके से दिखा रहे हो
कि डेलीगेशन में बहुत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से आपने ले लिया, लेकिन ये जो नारेबाजी हुई बीजेपी के लीडर्स के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा भी कुछ विरोध प्रदर्शन हुए, विरोध दिखाया गया, तो इससे क्या है, इससे ये जो यूनिटी वाला आइडिया है ना, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है। द गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस, गवर्नमेंट और कांग्रेस, द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, ये दो ही तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हैं देश में, कांग्रेस और गवर्नमेंट मतलब बीजेपी, अभी जो बीजेपी है, शुड हैव कम्युनिकेटेड बेटर विद रिगार्ड टू द कंपोजिशन ऑफ दिस डेलीगेशंस, ये और अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते थे, ये जो कंपोजिशन है डेलीगेशंस का कि भाई कौन कौन रहेंगे, तो उसमें और अच्छे से डिस्कशन हो सकता था, कम्युनिकेशन हो सकता था। बट नाउ दैट द नेम्स हैव बीन डिसाइडेड, और अब जबकि नेम डिसाइड हो चुके हैं, द कांग्रेस शुड नॉट ऑब्जेक्ट टू द नॉमिनेशन ऑफ इट्स लोकसभा एमपी शशि थरूर, एन इंटरनेशनल डिप्लोमेट who has served as a minister of state for external affairs when it was in government। और अब जब नेम डिसाइड हो चुके हैं, कांग्रेस को ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए नॉमिनेशन में अपने लोकसभा एमपी शशि थरूर के बारे में। एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेट, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेट रहे हैं ये, जिन्होंने सर्व करा है, एक मिनिस्टर रहे हैं ये, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के लिए मिनिस्टर भी रहे हैं ये, मिनिस्टर ऑफ स्टेट व्हेन इट वाज इन गवर्नमेंट, जब ये गवर्नमेंट सरकार में थी, मतलब ये सत्ता में थी कांग्रेस गवर्नमेंट, तब ये शशि थरूर जी रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। टू पॉलिटिसाइज द नॉमिनेशंस will serve no purpose and the Congress would only be seen doing what it accuses the BJP of political mischief। To politicize the nomination, नॉमिनेशन को अगर आप पॉलिटिसाइज करोगे तो इससे कोई पर्पस नहीं मिलने वाला, इससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला, और कांग्रेस वुड ओनली बी सीन, और कांग्रेस को कैसे देखा जाएगा फिर, डूइंग व्हाट इट अक्यूजेज द बीजेपी ऑफ, ये जो कांग्रेस बीजेपी पर जिस चीज़ के आरोप लगाती है उसी चीज़ के को करती हुई नजर आएगी। अगर ये इसको करती रहती है, पॉलिटिसाइज करेंगी चीज़ों को, तो बीजेपी को जिस चीज़ का आरोप लगाते हैं पॉलिटिकल मिस्चीफ, राजनीतिक शरारत का जो आरोप लगाती है कांग्रेस बीजेपी पर, अगर इस काम को बरकरार रखेगी, पॉलिटिसाइज करेगी नॉमिनेशंस के बारे में, तो फिर ये भी वही काम करती हुई दिख रही है। चलिए भाई, बड़ा बढ़िया एडिटोरियल था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं। What is the primary purpose of the delegations announced by the Indian government? भारत सरकार ने जो अभी डेलीगेशंस को अनाउंस करा है, प्रपोज करा है, तो उसका पर्पस क्या है ये बताना है। टू इनिशिएट पीस टॉक्स विद पाकिस्तान, ऐसा पर्पस तो नहीं है। प्रमोट करना इंडियाज ट्रेड इंटरेस्ट, ट्रेड के बारे में कोई जिक्र नहीं आया। टू शोकेस, दर्शाना इंडियाज यूनिटी, भारत की यूनिटी को, और काउंटर टेररिज्म नैरेटिव्स जो चल रहे हैं ग्लोबली उसको दर्शाना, तो यही है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट इज हाईलाइटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एडिटोरियल के अकॉर्डिंग व्हाट आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट इज हाईलाइटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म का नहीं है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वर्सेस ट्रेडिशनलिज्म नहीं, प्लूरलिज्म वर्सेस सेक्टरियनिज्म, और डेमोक्रेसी वर्सेस मोनार्की। यहाँ हमको देखने को मिलता है प्लूरलिज्म और सेक्टरियनिज्म। इंडिया में क्या है, प्लूरलिज्म है, बहुत सारे जातियाँ, बहुत सारे रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में सेक्टरियनिज्म देखने को मिलता है, एक ही सेक्ट, एक ही पंथ के प्रति वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट। Why does the editorial criticize both the BJP and the Congress? कांग्रेस और बीजेपी दोनों को क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है एडिटोरियल। फॉर नॉट कंसल्टिंग डिप्लोमेट ड्यूरिंग डेलीगेशन फॉर्मेशन, नहीं ये तो नहीं है। फॉर पोलिटिसाइजिंग अ नेशनल इनिशिएटिव मेंट टू डिस्प्ले यूनिटी, यही ऑप्शन करेक्ट है। भाई यहाँ पर राजनीति क्यों हो रही है, ये जो डेलीगेशन जा रहा है इसके ऊपर राजनीति क्यों हो रही है, इससे तो आप यूनिटी दर्शाना चाह रहे थे ना, तो आप इसमें राजनीति क्यों करने लग गए। दोनों पार्टीज को इसलिए फिर क्रिटिसाइज करा जा रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। भाई एक चीज़ आपने बनाई ही इसलिए है कि आप यूनिटी दर्शाओ, और उसी चीज़ पर आप लड़ रहे हो, तो फिर ये यूनिटी थोड़ी ना हो गई। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ग्रामर एमसीक्यूज, आइडेंटिफाई करना करेक्ट यूजेज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। चलिए भाई करते हैं इसको। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने बता रखा है, कुछ नहीं है, आप सब्जेक्ट देख लो सिंगुलर है या प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करनी है, बस इतना ही होता है। द इंक्लूजन ऑफ मल्टीपल लीडर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स डैश इंडियाज प्लूरलिज्म, सब्जेक्ट है बैकग्राउंड्स, और इसके लिए आ जाएगा फिर डेमोन्स्ट्रेट, नहीं बिल्कुल नहीं, डेमोन्स्ट्रेट ये बैकग्राउंड्स तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं ना, सब्जेक्ट है इंक्लूजन,
बात किस चीज़ की हो रही है? इंक्लूजन की, जो शामिल करा गया मल्टीपल लीडर्स को फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, अलग अलग बैकग्राउंड्स थे, तो बात तो इंक्लूजन की हो रही है ना। तो ये क्या हो गया? सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से आप क्या करेंगे? बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपने डेमोन्स्ट्रेट्स को करेक्ट करना है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखो, दिखने में बहुत सारी चीज़ें अलग दिखती हैं, लेकिन रियलिटी में वो कुछ और होता है। बैकग्राउंड के हिसाब से अगर आप यहाँ पर फिल कर दोगे फिर तो आप डेमोन्स्ट्रेट को सही कर जाओगे, लेकिन अगर आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन सा है तो फिर आप चीज़ों को सही से करेंगे। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ब यूसेज। इंडिया हैज़ बिल्ड अ हेल्दी परसेप्शन ग्लोबली। हैज़ और बिल्ड तो काट दो, बिल्ड को तो काट दो भाई, बिल्ट होना चाहिए था, हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। इंडिया बिल्ट अ परसेप्शन हेल्दी इन ग्लोबल कैपिटल्स। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बिल्ट अ हेल्दी परसेप्शन ग्लोबली। इंडिया हैज़ बीन बिल्डिंग अ परसेप्शन ग्लोबली। देखो, इंडिया बिल्ट अ परसेप्शन हेल्दी, परसेप्शन हेल्दी, परसेप्शन नाउन है और हेल्दी क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बाद में थोड़ी ना आएगा, एडजेक्टिव आएगा पहले, नाउन से पहले आता है वो, तो ये तो इसलिए गलत हो गया, दो ऑप्शन तो कट गए। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडिया हैज़ बिल्ट अ हेल्दी परसेप्शन ग्लोबली, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है इसकी। हैज़ भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई और परसेप्शन से पहले एडजेक्टिव भी लग गया, बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, कंजंक्शन इसमें करेक्ट तरीके से जो यूज़ करा गया है वो बताना है। द डेलीगेशंस वर फॉर्म्ड एंड येट द अपोजिशन रेजिस नो ऑब्जेक्शन। डेलीगेशंस को फॉर्म कर दिया गया एंड येट द अपोजिशन रेजिस नो ऑब्जेक्शन। द एलिगेशंस वर फॉर्म्ड एंड येट, यहाँ पर कोमा, देखो यहाँ पर कोमा आया, इसको काटो, इसलिए यहाँ पर कोमे के लिए फिर ये गलत हो जाएगा। एंड से पहले कोमा नहीं आएगा ना, एंड तो इसलिए लगाते हैं दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। एंड येट द अपोजिशन रेज नो ऑब्जेक्शन। The delegations were formed and yet the opposition raised no objection. The delegations were formed yet opposition is objecting. देखो दी ऑप्शन तो काटो। Delegations were formed and yet the opposition raised no objection. बात चल रही है पास्ट की, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में आप डिफरेंस देखो, बात चल रही है पास्ट की, वर फॉर्म्ड पास्ट हो गया और एंड के साथ में जब आप चीज़ों को जोड़ोगे तो सेम ही तो जोड़ोगे। अगर यहाँ पर पास्ट रहेगा तो फिर इधर भी पास्ट रहेगा, लेकिन ये जो रेज आया ये तो प्रेजेंट हो गया, ये तो प्रेजेंट आ गया, तो इसलिए फिर ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। द डेलीगेशंस वर फॉर्म्ड पास्ट हो गई बात, एंड येट द अपोजिशन रेज्ड ये भी पास्ट हो गई, तो ये इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, वो सब कंप्लीट हो गए। अब हमने जो स्टार्टिंग में वोकैब करी थी उसकी हम करते हैं प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज। और आपने जितना कुछ पढ़ा है अभी आपको इसी क्लास के एंड तक देखना, सब कुछ रट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्लेसेस डेलीगेशन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में डेलीगेशन का क्या मतलब हो जाएगा देख लेना। द इंडियन डैश अराइव्ड इन वॉशिंगटन टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। तो क्या चीज़ आई है, क्या चीज़ आई है भाई? तो आया है क्या? डेलीगेशन। और डेलीगेशन होता क्या है? वॉशिंगटन में क्या गया? रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट को। तो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट को? डेलीगेशन, बी ऑप्शन करेक्ट। तो डेलीगेशन मतलब क्या? रिप्रेजेंट करने वाली चीज़, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। टू कैनवास इन इंटरनेशनल अफेयर्स मोस्ट नियरली मीन्स। कैनवास का मतलब पूछ रहा है, कैनवास का मतलब होता है या तो प्रदर्शन करना, दर्शाना, पेंट आइडियाज, कैंपेन करना फॉर सपोर्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। कैंपेन ही तो कर रहे हैं हम, कैनवास का मतलब क्या है? कैंपेन करना, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। वर्ड है आफ्टर मैथ, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग पूछ रहा है। क्लोजेस्ट का मतलब होता है सिनोनिम पूछ रहा है। आफ्टर मैथ होता है आउटपुट, रिजल्ट बाद में जो निकलता है उसका। इंट्रोडक्शन तो है नहीं, प्रोसेस भी नहीं है और प्रेडिक्शन भी नहीं है। कंसिक्वेंस को ही बोलते हैं आफ्टर मैथ। कंसिक्वेंस मतलब रिजल्ट किसी चीज़ का, परिणाम, सी ऑप्शन करेक्ट। सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट इज लीस्ट लाइकली टू बी। सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट सबसे कम कहाँ पर होती है? कम्युनल, कम्युनल तो हो जाएगा भाई सेक्टेरियन। आइडियोलॉजिकल, जहाँ पर आइडियोलॉजी की बात है। इंक्लूसिव या फिर डिविजिव, भाई चीज़ें बटी हुई हैं वहाँ तो सेक्टेरियन है। आइडियोलॉजी है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, वहाँ भी सेक्टेरियन है। कम्युनल है, चीज़ें कम्युनिटी में बटी हुई, ये भी अलग है। जहाँ इंक्लूसिवनेस है, जहाँ इंक्लूसिव है, जहाँ पर इकट्ठे चल रहे हैं, वहाँ पर सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट कम होती है, सी ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट फिट, बेस्ट फिट पूछ रहा है। सेरेमनी है, ऑफर्ड अ डैश व्यू ऑफ इंडियाज डाइवर्स हेरिटेज। नैरो, सेरेमनी है, उसने ऑफर करा है इंडिया के डाइवर्स हेरिटेज के किस चीज़ को? नैरो कम कर दिया होगा? नहीं, कम नहीं करा होगा,
पैनोरामिक, हाँ बड़े पैमाने पर व्यू दिखाया है इंडिया का, डाइवर्स हेरिटेज, हाँ सी बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्टार्क? स्टार्क का अपोजिट पूछा है। स्टार्क का अपोजिट क्लियर, हार्श, सटल या फिर ब्लंट। देखो क्लियर, हार्श और ब्लंट तो ये हो गए इसके सिनोनिम। सटल जो है सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फॉलेसी का मतलब पूछ रहा है। फॉलेसी का मतलब होता है गलत धारणा, एक करेक्ट इन्फ्रेंस नहीं, करेक्ट तो नहीं है, एक फॉल्स नोशन ये हो सकता है, एक लीगल प्रिंसिपल भी नहीं है, कल्चरल फैक्ट भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। फॉल्स नोशन है, बिना बात की गलत तरीके से चीज़ों को मान लिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। विच एडजेक्टिव वुड बेस्ट डिस्क्राइब, मतलब सिनोनियम, रेजुविनेटिंग पॉलिसी। रेजुविनेटिंग क्या है? दोबारा से ऊर्जा प्रदान करने वाला। ड्रेनिंग तो नहीं है, एग्जॉस्टिंग भी नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, तो रिफ्रेशिंग इसमें करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। रिफ्रेशिंग मतलब रेजुविनेटिंग, रिफ्रेश होता है आदमी, उसके अंदर बहुत एनर्जी आ रही होती है। रेजुविनेटिंग का ये हो जाएगा सिनोनियम। विच फ्रेज शोज इक्वलिटी और बैलेंस इन अ कन्फ्लिक्ट। क्या चीज़ इक्वलिटी और बैलेंस दिखाती है कन्फ्लिक्ट में? पुट वंस फूड डाउन, सेम फूटिंग, पुट इन कोल्ड स्टोरेज, और ये लुकआउट नहीं। 9 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। इक्वलिटी और बैलेंस कौन चीज़ दिखाती है? सेम फूटिंग, एक ही जैसा मान लिया गया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला वर्ड है आर्टिकुलेट लीडर वुड मोस्ट लाइकली बी। आर्टिकुलेट लीडर क्या करेगा भाई? तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएगा, साइलेंट तो नहीं रहेगा वो। इनकोहेरेंट रहेगा, परसुएसिव रहेगा या फिर हेजिटेंट रहेगा? ना तो हेजिटेंट रहेगा, शर्माएगा थोड़ी ना वो। इनकोहेरेंट भी नहीं, परसुएसिव रहेगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट। स्टेट्समैनशिप इज टू गवर्नेंस। गवर्नेंस में स्टेटमैनशिप किसको बोलते हैं? फुलिशनेस को? नहीं नहीं। लीडरशिप इज टू डिप्लोमेसी, इग्नोरेंस इज टू पॉलिटिक्स, टैलेंट इज टू लेजीनेस। अच्छा ये पूछ रहा है स्टेटमैनशिप इज टू गवर्नेंस, गवर्नेंस में स्टेटमैनशिप किसको बोलते हैं? जैसा कि विजडम के लिए फुलिशनेस, तो ये तो उल्टा हो गया इसका। डिप्लोमेसी, लीडरशिप, यही हो जाएगा यार। इसमें 11 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंडरमाइन करना संबंध, किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को अंडरमाइन करना मतलब उसको कम आंकना। प्रेज तो आप नहीं करोगे, किसी की प्रेज करोगे तो फिर उसको कम थोड़ी आंक रहे हो आप। चैलेंज दैम ऑनेस्टली, आप उनको चैलेंज करोगे नहीं। सीक्रेटली वीकन करेंगे, वीकन का मतलब ही होता है अंडरमाइन करना देयर पोजीशन। सी ऑप्शन करेक्ट। चूज करेंगे करेक्ट ईडियम, ही ट्राइज टू रूइन हर करियर बाई डैश। किस चीज़ से उन्होंने उसका करियर को बर्बाद करने की कोशिश करी है? पुटिंग हिज फूड डाउन, पुटिंग अ स्पोक इन हर व्हील, लुकिंग थ्रू हर, पुटिंग हर इन कोल्ड स्टोरेज। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके करियर में उसके आगे चीज़ों को बाधा डालकर उसको करियर को ख़त्म करने की कोशिश करी है। बी ऑप्शन करेक्ट। व्हेन अ मैटर इज पुट इन कोल्ड स्टोरेज, अगर किसी मैटर को पुट इन कोल्ड स्टोरेज कर दिया तो उसको क्या कर दिया गया? उसको कर दिया गया ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, मतलब क्या? उसको इग्नोर कर दिया या फिर पोस्टपोन कर दिया। बी ऑप्शन करेक्ट है। पुट वंस फुट डाउन मतलब क्या है? किसी अपने पैर को नीचे रखना, मतलब क्या? टेक करना एक फर्म स्टैंड को, ठीक है, सख्ताई से, कड़े तरीके से खड़ा होना। तो 15 का डी ऑप्शन करेक्ट है। बेस्ट एक्सप्रेस आइडिया, ईडियम के बारे में पूछ रहा है। दे ऑल बिगैन वर्किंग हार्ड टू सेव द मिशन। वर्किंग हार्ड, बिगैन टू वर्क हार्ड, तो इसका पूछ रहा है। इसमें से सिनोनिम पूछ रहा है। कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे नहीं, स्पोक इन द व्हील भी नहीं है। पुट देयर शोल्डर्स टू द व्हील, हार्ड वर्क करने को बोलते हैं पुट्स देयर शोल्डर्स टू द व्हील। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, लुक आउट का मीनिंग पूछ रहा है। ड्यूरिंग अ समिट, एक समिट के बीच में, तो लुक आउट का मतलब क्या होता है भाई? लुक आउट का मतलब होता है केयरफुल होना, ठीक है, अवेयर हो जाना, कॉशियस हो जाना। बी ऑप्शन करेक्ट। लुक ओवर का मतलब पूछ रहा है। लुक ओवर का मतलब हो जाता है एग्जामिन करना बहुत तरीके से, बारीकी से। नेक्स्ट, लुक थ्रू का मतलब पूछ रहा है। लुक थ्रू का मतलब होता है रीड करना बहुत केयरफुली। सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ समवन इज़ अ रोल मॉडल, अगर कोई रोल मॉडल है, वी ऑफन से, तो हम क्या कह सकते हैं? अगर कोई रोल मॉडल तो हम क्या कह सकते हैं? लुक अप टू देम, उनको आदर्श बनाकर उनसे सीखो। तो बी ऑप्शन करेक्ट। सेंचुरियन, व्हाट डज सेंचुरियन मोस्ट लाइकली रेफर टू इन अ क्रिकेट कंटेक्स्ट? क्रिकेट कंटेक्स्ट में क्या करेगा वो? समवन हु प्लेड 100 मैचेस, जिसने 100 मैच खेल लिए, या फिर जो स्कोर करता है 100 रन। तो क्रिकेट में तो सेंचुरियन उसको बोलते हैं जो हंड्रेड्स बनाता है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। क्लिक, एक क्लिक किसको बोलते हैं? एक चैरिटेबल ग्रुप है? क्लिक नहीं, चैरिटेबल ग्रुप तो नहीं है, एक इलीट सोशल सर्कल है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉकटेल किसको बोलते हैं? कॉकटेल होता है मिक्स, किसी चीज़ का मिश्रण। एक अल्कोहलिक ड्रिंक को आप बोलेंगे कॉकटेल। अ ब्लेंड ऑफ
वेराइड एलिमेंट्स, यही हो जाएगा 23rd का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिश्रण है बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स का, ठीक है। एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं है कॉकटेल, कभी आप इसको वो समझ जाओ ड्रिंक नहीं। कॉकटेल का मतलब होता है चीज़ें अलग अलग तरीके से मिक्स, अलग अलग चीज़ें हैं उनको एक साथ मिक्स कर दिया, बी ऑप्शन करेक्ट। कोफल, कोफल ओरिजिनली रेफर टू, कोफल का मतलब पूछ रहा है भाई कोफल क्या होता है बताओ भाई। प्रिजन सेल्स को नहीं, क्राउड ऑफ सिटीजन नहीं, चेन्ड ग्रुप्स ऑफ स्लेव्स, एक साथ बंधे हुए लोग हैं उनको बोलते हैं कोफल, सी ऑप्शन करेक्ट है। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से, सारी पीडीएफ को तरीके से पढ़ेंगे और लास्ट में ये क्वेश्चन हैं इनको अटेम्प्ट करेंगे, एडिटोरियल को खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जब आप खुद से पढ़ोगे तो आपका डर निकलेगा इंग्लिश का और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार जब मैं पढ़ा देता हूँ तब आप दोबारा से पढ़ेंगे तो वो आसान हो जाएगा उसको समझना, ठीक है जी। चलिए भाई, कितने क्वेश्चन हैं आज हैं 24 क्वेश्चन। 24 में से वही डेली की तरह बताता हूँ, अगर 15 प्लस कर रहे हो तब भी आपने बहुत कुछ सीखा है। 20 प्लस अगर स्कोर कर पा रहे हो तो भाई बहुत बढ़िया है, तैयारी लगातार जारी रखिएगा, आपको मेहनत करते रहना है और बहुत जल्दी देखना आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर भाई 24 ही जिसके ठीक हो गए भाई वो तो बढ़िया तैयारी है, इसी साल आपका सिलेक्शन होना तय है, ये मेरी गारंटी है। ऑलराइट, चलिए भाई, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं चीज़ें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए भाई, आप मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।